हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक नया यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यह कई बुक्स में हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के नाम से भी दिया गया है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों एक ही चीज़ है, चाहे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स दिया हो चाहे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री दिया हो, दोनों एक ही चैप्टर है। ठीक, ये हमारा पेपर 1 ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी का यूनिट नंबर 7 है और आज इसकी फर्स्ट क्लास होने वाली है। इसके पहले मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑलरेडी कराई हुई है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट। जब मैं आप लोगों को सिलेबस वाली वीडियो प्रोवाइड कर रही थी तो उसके बाद मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक वाली वीडियो प्रोवाइड की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कौन कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसे हमें सबसे पहले कवर करना चाहिए, और उसी को मैं आप लोगों को सबसे पहले कवर भी करा रही हूँ। वैसे ही यूनिट नंबर 7 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स या हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट में बनते हैं, लॉन्ग में बनते हैं। मैं आप लोगों को जितना भी इसमें टॉपिक्स दिया गया है सारे टॉपिक को डिटेल में कराऊंगी और विद देयर नोट्स आप लोगों को सारी चीज़ें लिखवाऊंगी भी। ठीक, आज इसकी फर्स्ट क्लास होने वाली है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है, इसको इंट्रोडक्शन समझेंगे, देन इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे, ये कितने टाइप्स में क्लासीफाई है, और इसका नॉमेनक्लेचर समझेंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड डाल लीजिएगा, इंट्रोडक्शन डाल लीजिएगा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर द साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स इन द रिंग। हेट्रोसाइक्लिक मतलब अदर प्लस साइक्लिक। देखो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स नाम से इसका समझ में आ रहा है। हेट्रो का मतलब होता है अदर या डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स या डिफरेंट टाइप के एटम, मॉलिक्यूल या आयंस। ठीक, और साइक्लिक का मतलब होता है कोई एक साइक्लिक रिंग है, कुछ इस तरीके से रिंग है हमारे पास। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट होते हैं उस रिंग में। ठीक, इसमें कह रहा है कि हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, जैसे कि कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है, उसमें हमारा सल्फर भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं उस रिंग में, और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस टू लाइफ एंड अकर इन नेचर। मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं और ये नेचर में पाए जाते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, ये हमारी 6 मेंबर रिंग है जिसमें हमने लास्ट में कार्बन को हटा करके ऑक्सीजन जोड़ दिया। ये हमारी 3 मेंबर रिंग है जिसमें लास्ट में हमने 3 कार्बन में एक कार्बन को हटा करके ऑक्सीजन जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, अब देखो ये कार्बन की चेन थी, हमने यहाँ पर डिफरेंट एटम भी जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए। अब क्या, बहुत बच्चे कहेंगे कि सिर्फ ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं क्या? नहीं, ज़्यादातर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर देखने को मिलेंगे किसमें, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर जोड़ने को मिलते हैं। जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है और जहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ता है, जहाँ पर सल्फर जुड़ता है, आगे इसको बहुत ही डिटेल में हम लोग अच्छे से समझने भी वाले हैं। ठीक, समझ में आया। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम्स, मोर देन नंबर ऑफ एटम्स ऐड होते हैं उस रिंग में, और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में और ये हमारे नेचर में बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है। ठीक, मैंने आप एग्जाम्पल भी करा दिया।
आप देखो कुछ और एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में पायरानोज और फ्यूरानोज होते हैं, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अमीनो एसिड हो गया, पेप्टाइड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया एंड एल्कलॉइड पॉजेज नाइट्रोजन। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती, आप वीडियो को इसी टाइम पॉज करिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, इसी टाइम नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आपकी नोट्स बन जाए। अगर आप बाद में टालते रहेंगे ना तो नोट्स भी नहीं बन पाएगी और एग्ज़ाम आ जाएगा और आप लोग रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे, फिर से 5-6 बार आप लोगों को वीडियो देखनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहती हूँ जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं, जो भी क्लास देख रहे हैं, उस क्लास की प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। बाकी कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक, किसी भी तरह का डाउट होता है, कुछ भी करियर से रिलेटेड है, क्लास से रिलेटेड है या एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ठीक, मेरी क्लासेस से रिलेटेड है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। इसी में आगे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, फिर क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। मैनी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ड्रग इंडस्ट्री, मतलब बहुत सारे ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि ड्रग इंडस्ट्रीज़ में ये बनते हैं। ड्रग इंडस्ट्री जहाँ पर ड्रग हमारा बनाया जाता है, तो उस इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक, अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। हमें क्लासिफिकेशन 2 टाइप का देखना है। पहला है, हमें देखना है नॉन एरोमेटिक देखना है, जिसे एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक, एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। हमें सबसे पहले देखना है क्लासिफिकेशन नॉन एरोमेटिक, जिसे एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। उसके अंदर हमें अगर 3 मेंबर वाला रिंग है, अगर इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है एक कार्बन को हटा करके, उसको ऑक्सीरेन कहते हैं। 4 मेंबर वाला रिंग है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर कार्बन को हटा करके ऑक्सीजन जोड़ दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीटेन। ठीक, 5 मेंबर वाला रिंग है और 6 मेंबर वाला रिंग है, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो 5 मेंबर वाले को THF कहते हैं, टेट्राहेड्रल फ्यूरन, और 6 मेंबर वाला है तो इसको कहेंगे टेट्राहेड्रल पायरोल। पायरोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसमें अगर हमारे पास 2 ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ये हो जाएगा 1,4 डाईऑक्सेन हो जाएगा। ठीक, अभी तो हमने ऑक्सीजन वाला देख लिया, अब नाइट्रोजन वाला देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 मेंबर रिंग है, उसमें NH जुड़ा हुआ है तो उसको एजिरेडाइन कहेंगे। ठीक, और 4 मेंबर वाला है तो एजिटाइडीन कहेंगे। ठीक, 5 मेंबर वाला है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको पायरोलिडीन कहेंगे। ठीक, और 6 मेंबर वाला है तो इसे पाइपरीडीन कहेंगे। ठीक, ये तो हो गया, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है, सल्फर भी जुड़ सकता है, तो ऑक्सीजन वाला मैंने इतना बता दिया। फिर ये नाइट्रोजन वाला है। अब सल्फर वाला देखो, 3 मेंबर रिंग में अगर जुड़ा हुआ है तो ये थायरीन हो जाएगा, 4 मेंबर है थाइटेन हो जाएगा, 5 मेंबर है टेट्राहाइड्रोथायोपीन हो जाएगा। ठीक, तो ये तो होगी पहली क्लासिफिकेशन, हमने नॉन एरोमेटिक का देख लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब इसमें आता है 5 मेंबर कार्बन विथ 1 हेट्रो एटम, मतलब 5 मेंबर कार्बन की रिंग है और उसमें 1 हेट्रो एटम है। ठीक, 1 हेट्रो एटम जैसे कि ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो जाता है। अगर हमारे 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो इसको फ्यूरन कहते हैं, आगे बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ने भी वाले हैं। अगर 5 मेंबर रिंग है, इसमें नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, पायरोल है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और अगर 5 मेंबर वाला रिंग है, 1 हेट्रो एटम जुड़ा हुआ है, सल्फर जुड़ा हुआ है, इसको थायोपिन कहते हैं, आगे इसको भी डिटेल में देखेंगे। ठीक, और इसमें दूसरा क्लासिफिकेशन आता है इसी के अंदर एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में 6 मेंबर कार्बन विद 1 हेट्रो एटम। अगर हमारे पास 6 मेंबर कार्बन है और 1 हेट्रो एटम है, ठीक, तो हमने अगर नाइट्रोजन जोड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा पेरिडीन। ठीक, ऑक्सीजन जोड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा पायरॉन। ठीक, फिर आगे देखते हैं 5 मेंबर का रिंग है, 2
हमारा हेट्रो एटम है। 5 मेंबर का रिंग है। अभी हमने एक हेट्रो एटम देखा था, इसमें 6 मेंबर के रिंग में 1 हेट्रो एटम देखा था, लेकिन अब देखेंगे 5 मेंबर कार्बन की रिंग है, उसमें 2 हेट्रो एटम देखने को मिल रहा है। एक यहाँ पर है फर्स्ट पोजीशन, एक सेकंड पोजीशन, इसका क्या नाम हो जाएगा? पायराजोल हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे है, तो इसका नाम हो जाएगा इमेडाजोल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर नाइट्रोजन, 2 अलग अलग हेट्रो एटम है। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा थायोजोल, और यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्साजोल। आगे और भी है, देखते हैं। अब उसी के आगे देखिएगा, मैंने थर्ड तक क्या बताया था? 5 मेंबर का कार्बन का रिंग हो और 2 हेट्रो एटम हो, और उसके आगे फोर्थ वाला लिखिएगा 6 मेंबर की कार्बन की रिंग है और 2 हेट्रो एटम है। ठीक, फर्स्ट पोजीशन पे या फोर्थ पोजीशन पे, इसका नाम क्या हो जाएगा? पायराजीन नाम हो जाएगा। अगर हमारे फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, 6 मेंबर की रिंग है, तो ये इसका नाम हो जाएगा पायरीमिडीन हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन सेकेंड पोजीशन पर नाइट्रोजन जुड़ा है, इसका नाम हो जाएगा पायरीडजीन नाम हो जाएगा। ठीक, अब मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन 2 बताया था, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक। उसमें आगे एक और लिख लीजिएगा, हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंडेंस्ड। ठीक, इसमें क्या आता है? इसमें 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़े होते हैं। अगर हमारे यहाँ पर नाइट्रोजन NH जुड़ा होता है तो ये हमारा इंडोल होता है। आगे इसको भी डिटेल में पढ़ना है। ठीक, 2 बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्यूनोलाइन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ तो इसका नाम हो जाएगा आइसोक्यूनोलाइन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर NH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी N जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्यूरिन हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में बनते हैं। आपको एक कंपाउंड दे दिया जाएगा और उसका नोमेनक्लेचर करना रहेगा। ठीक, और इसके जो स्टेप है ना, आप लोगों को सारे स्टेप को अच्छे से याद करके रखना है, कहाँ पर क्या स्टेप लग सकता है वो चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नोमेनक्लेचर क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन बोथ सिंपल एंड कंडेंस रिंग सिस्टम। जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिंपल और कंडेंस रिंग सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। सिंपल जैसे कि हमारे पास ये हो गया बेंजीन रिंग और यहाँ पर N। कंडेंस्ड मतलब हमारे पास 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं सिंपल रिंग सिस्टम में भी एग्जिस्ट करते हैं, कंडेंस रिंग सिस्टम में भी एग्जिस्ट करते हैं। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मोस्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैव बीन असाइंड ट्राइबल नेम्स विच आर डिफरेंट टू रिप्लेस बाय सिस्टमैटिक नेम। मतलब बहुत सारे ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें ट्राइबल नेम दिया गया है, और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि अगर हम ट्राइबल नेम को हटा करके उसको सिस्टमैटिक नेम देते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ रिंग, नंबर, टाइप एंड पोजीशन ऑफ हेट्रोएटम बाय प्रोवाइडिंग सुइटेबल सफिक्स एंड प्रीफिक्स टू अ गिवन सिस्टम। इसमें कह रहा है जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नेम किस बेसिस पे दिया जाता है? उस साइज की रिंग के देखा जाता है, उस साइज का रिंग का नंबर देखा जाता है, कैसा टाइप है वो देखा जाता है, और किस किस पोजीशन पे हेट्रोएटम जोड़ा जाता है। इन सारे बेसिस पे हम लोग नोमेनक्लेचर देते हैं या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नेम देते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए रिंग का क्या साइज़ है। दूसरी चीज़ नंबर पता होना चाहिए, कितने नंबर की रिंग है। देन टाइप पता होना चाहिए, एरोमेटिक है कि नहीं है, और हमारा नॉन एरोमेटिक है कि नहीं है ये पता होना चाहिए, और कौन कौन से पोजीशन पे हेट्रोएटम जुड़ा हुआ है, जैसे फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे या फिफ्थ पोजीशन पे। इन्हीं की बेसिस पे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सुइटेबल सफिक्स एंड प्रीफिक्स। और उसमें कुछ सफिक्स भी ऐड किया जाता है जो कि नेम के पहले लगता है, और प्रीफिक्स भी ऐड किया जाता है जो कि नेम के बाद में लगता है, उस सिस्टम में दिया जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है स्टेप्स। आप लोगों को ये
सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला स्टेप समझिए, साइज ऑफ रिंग के बेसिस में इज डिनोटेड बाय स्टेम या बेस कहा जाता है। अगर हमारे पास रिंग की साइज 3 है, मतलब 3 मेंबर वाला रिंग है, तो वहाँ पर यूज़ होगा IR स्टेम यूज़ होगा, मतलब जो बेस होगा या कोर होगा कह सकते हो, वो हमारा IR यूज़ होगा। 4 मेंबर वाला रिंग है ET यूज़ होगा, 5 मेंबर वाला रिंग है OL यूज़ होगा, 6 मेंबर वाला रिंग है IN यूज़ होगा। अभी जब मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल कराऊंगी ना, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 6 मेंबर वाला रिंग है IN यूज़ होगा, 7 मेंबर वाला रिंग है EP यूज़ होगा, 8 वाला है OC यूज़ होगा, 9 वाला है ON यूज़ होगा। तो ये तो हो गया रिंग की साइज़ के बेसिस पे हमने क्या स्टेप डिनोट किया, ये पहला स्टेप हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग प्रीफिक्सेस आर यूज फॉर हेट्रोएटम। अब हम प्रीफिक्सेस की बात करते हैं जो हेट्रोएटम में लगाए जाएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर लिख लो हेट्रोएटम और यहाँ पर लिख लो प्रीफिक्स। अगर हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो उसके लिए ऑक्सा यूज़ करेंगे, सल्फर जुड़ा होता है तो हमारे उसके लिए थाया यूज़ करेंगे, नाइट्रोजन जुड़ा होता है तो उसके लिए एजा यूज़ करेंगे। ये हमारे प्रीफिक्सेस हैं, अभी सफिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। देखो, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, सल्फर के लिए थाया, नाइट्रोजन के लिए ऐसा और फॉस्फोरस के लिए फॉस्फा। ज़्यादातर हमें OS और N देखने को मिलेंगे, ऑक्सा, थाया और ऐसा देखने को मिलेगा। ये हो गया इसका दूसरा स्टेप। ठीक, आगे देखते हैं। थर्ड स्टेप है इफ़ मोर देन 1 हेट्रोएटम आर प्रेजेंट देन फॉलोइंग सीक्वेंस इज फॉलोड फॉर नेमिंग। इसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड दिया है और उसमें एक से ज़्यादा हेट्रोएटम प्रेजेंट होते हैं तो हम सबसे पहले नंबरिंग मतलब कैसे नेमिंग करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन को प्रेफरेंस में रखेंगे, फिर सल्फर आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर फॉस्फोरस आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का दिया गया है। ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्सा यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन के लिए हम एजा यूज़ करते हैं। ठीक, ये चीज़ हमें पता है। ठीक, तो उसमें दिया गया है तो सबसे पहली नंबरिंग हम इसको ऑक्सीजन का करेंगे तो ऑक्सा लिखेंगे, फिर उसके बाद नाइट्रोजन का करेंगे एजा लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फर और फॉस्फोरस दिया गया है। सल्फर के लिए हम थाया यूज़ करते हैं, फॉस्फोरस के लिए हम फॉस्फा यूज़ करते हैं। तो देखेंगे नंबरिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सल्फर की करेंगे, फिर उसके बाद फॉस्फोरस की करेंगे। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है नंबरिंग ऑफ रिंग बिगिन विथ हेट्रोएटम एंड प्रोसीड इन सच अ वे दैट ऑल द सब्स्टिट्यूएंट गेट लोवेस्ट पोजीशन। इसमें कह रहा है कि जो रिंग की नंबरिंग है कुछ इस तरीके से शुरू होगी हेट्रोएटम में कि कुछ इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट को हम उसको लोअर पोजीशन देंगे। इसमें कह रहा है कि अगर मान लो कोई नंबर की रिंग है, वो हमारी हेट्रोएटम है और उसमें हम इस तरीके से नंबरिंग करेंगे कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हो उसको लोएस्ट पोजीशन मिले, कम से कम पोजीशन उसको मिले। ये फोर्थ स्टेप हो गया। ठीक, फिफ्थ स्टेप है इन केस ऑफ मोर देन 1 हेट्रोएटम नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सीक्वेंस। वही चीज़ इसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास हेट्रोएटम बहुत सारे प्रेजेंट हैं तो हम नंबरिंग इसके बेसिस पे करेंगे। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है। हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिया गया है तो पहले नंबर पे हम ऑक्सीजन को रखेंगे और ऑक्सीजन का हम उसमें स्टेम यूज़ करेंगे। ठीक, और फिर हम नंबरिंग में नाइट्रोजन की रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया होता है ऑक्सीजन और फॉस्फोरस, तो ऑक्सीजन की पहली नंबरिंग रखते, फिर उसके बाद फॉस्फोरस की रखते। हमारे पास दिया होता फॉस्फोरस और सल्फर, ठीक इस तरह से P और S दिया होता, तो सबसे पहले नंबरिंग सल्फर की रखते, फिर उसके बाद हम फॉस्फोरस की नंबरिंग रखते। ठीक, ये चीज़ इसमें कह रहा है। फिर सिक्स्थ पॉइंट है फॉलोइंग सफिक्सेस आर यूज फॉर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हमने देख लिया प्रीफिक्सेस देख लिया, अब सफिक्सेस देखते हैं कि हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कौन कौन से सफिक्सेस यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख लिए रिंग साइज, यहाँ पर लिख लिया स्टेम, यहाँ पर विथ नाइट्रोजन। अगर हमारे पास नाइट्रोजन जुड़ा होगा तो दो चीज़ें आती है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। विदाउट नाइट्रोजन में भी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड आता है। हमारे पास रिंग 3 है, स्टेम इसका IR हो जाएगा,
अगर हमारे पास नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है वो अनसैचुरेटेड है तो इसमें IR के साथ INE जुड़ जाएगा। अगर हमारे पास सैचुरेटेड है IR के साथ IDINE जुड़ जाएगा। अगर हमारे पास नाइट्रोजन नहीं जुड़ा हुआ अनसैचुरेटेड है तो IR के साथ ANE जुड़ जाएगा और सैचुरेटेड है तो IR के साथ ANE जुड़ जाएगा। इसी तरीके से 4 में ET हो जाएगा, ETE हो जाएगा, ETIDINE हो जाएगा, ATE हो जाएगा, ETANE हो जाएगा। इसी तरीके से 7 तक दिया गया है। आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए। ज़्यादातर 7 तक ही आता है और कुछ नहीं आता है, ठीक। फिर उसके बाद जो हमारा 7th स्टेप है, इसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विच आर पार्शियली रेड्यूस आर ऑफन रिफर्ड टू एज डाईहाइड्रो 1 डबल बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 हाइड्रोजन एंड टेट्राहाइड्रो 2 डबल बॉन्ड रिप्लेस बाय 4 हाइड्रोजन। इसमें कह रहा है कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो पार्शियली रिड्यूस्ड होते हैं कुछ इस तरीके से कि जो डाईहाइड्रो वाला होता है उसमें एक डबल बॉन्ड को हटा करके 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, और जो टेट्राहाइड्रो वाला होता है उसमें हम 2 डबल बॉन्ड को हटा करके 4 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इसको जब मैं एग्जांपल कराऊंगी ना तो और अच्छे से समझा दूंगी, ठीक। आगे देखते हैं। उसी के आगे लिखिएगा डेरिवेटिव्स ऑफ द पैरेंट अनसैचुरेटेड कंपाउंड द प्रीफिक्स फॉर सैचुरेटेड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज पर हाइड्रो। इसमें क्या कह रहा है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर टेट्राहाइड्रो वाला होता है 2 डबल बॉन्ड को हटा करके 4 हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देता है उस पैरेंट अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, ठीक। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो प्रीफिक्स होता है सैचुरेटेड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए जो प्रीफिक्स यूज़ होता है वो पर हाइड्रो होता है। जैसे कि हमारे पास दे दिया गया नाइट्रोजन वो कंपाउंड में प्रेजेंट है और वो कंपाउंड सैचुरेटेड भी है, ठीक, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होगा वो पर हाइड्रो यूज होगा। 8 स्टेप देखते हैं। व्हेन द नेम कंटेन 2 वॉवेल्स कमिंग टुगेदर देन ए ऑफ प्रीफिक्स इज रिमूव्ड। इसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास उस नेम में 2 वॉवेल्स आ जाते हैं, वॉवेल्स हमें पता है AEIOU होते हैं, अगर ए और ओ आ गया तो उसमें से क्या करते हैं कि ए वाले को हटा देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, इसमें हमें O भी देखने को मिल रहा है, A भी देखने को मिल रहा है, तो A को हटा करके हम OLE जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्जेल हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक। एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 3 मेंबर्ड वाला है और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इसका जो ट्राइबल नेम होता है इथाइलिन ऑक्साइड होता है, ठीक। IUPAC नेम देखो, हम O है ऑक्सा यूज़ करते हैं, ठीक। ये हमारा कैसा कंपाउंड है, ये हमारा कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक, और नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है और साथ में ये हमारा सैचुरेटेड है। और हमें पता है जब हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है और सैचुरेटेड है हमारा तो IR के साथ ANE लगा देते हैं, तो इसीलिए हम ऑक्सा, इसमें 2 वोवेल आ रहे, A को हमने हटा दिया OX के साथ और IR स्टेम हो जाएगा इसका क्योंकि 3 मेंबर वाला रिंग है और यहाँ पर वो नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, सैचुरेटेड है, तो ANE लगा देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा ऑक्सीरेन हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से इसका जो ट्राइबल नेम है इसका नाम है इथाइलिन अमाइन, ठीक। और इसके लिए हम जब हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है 3 मेंबर वाला रिंग होता है तो एजा यूज़ करते हैं। एजा में से हमारे पास 2 वोवेल आ रहे A और A, तो A कर को हटा देंगे और हम 3rd मेंबर के रिंग के लिए IR यूज़ करते हैं, ठीक। और फिर ये हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड के लिए हम क्या यूज़ करते थे, IREDINE, तो इसका नाम हो जाएगा एजीरेडीन, ठीक। अब आगे और भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक, तो इसका नाम कि ट्राइबल नेम फ्यूरन हो जाएगा और इसका IUPAC नेम ऑक्सोल हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, फ्यूरन का, पायरोल का और थायोपिन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। ये पायरोल ये हमारा ट्राइबल नेम है इस कंपाउंड का और IUPAC नेम हो जाएगा एजोल, ठीक।
और ट्राइबल नेम, इसका नाम थायोपिन है जहाँ पर सल्फर जुड़ा हुआ है, और इसका जो हमारा IUPAC नेम हो जाएगा वो थायोल हो जाएगा। ठीक, ये वाला कंपाउंड इसका ट्राइबल नेम टेट्राहाइड्रोफ्यूरन है, और इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा ऑक्सालेन हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्राइबल नेम पायरोलिडीन है, इसका नाम हो जाएगा एजोलिडीन, और इसका नाम हो जाएगा ट्राइबल ऑक्साजोल, और इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1,3 ऑक्साजोल। ठीक, ट्राइबल नेम एमेडेजोल, और ये हमारा 1,3 डाइजोल। ठीक, इसका नाम हो जाएगा थायाजोल, और ये 1,3 थायाजोल। आगे और भी है, देख लेते हैं। ये दिया गया है पायरिडीन, पायरिडीन वाला भी इम्पॉर्टेंट है, और इसका IUPAC नेम है एजाइन। ठीक, और ये है पेप्रिडीन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम है परहाइड्राजीन। ठीक, और ये है हमारे पिरिडिजीन, और ये 1,2 डाइजीन, और ये है हमारा पायराजीन और 1,4 डाइजीन। तो ये तो हो गया, मैंने आप लोगों को नॉमेनक्लेचर करा दिया है, और सारी चीज़ें जितने भी मैंने आप लोगों को बताई है सारी चीज़ें कॉपी में अच्छे से नोट करना है, और 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, आपका काम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी और भी यूनिट के लेक्चर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूं, इस यूनिट के और भी क्लास प्रोवाइड करूं, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और क्लास टाइम पे आप लोग अटेंड कर सकें। ठीक, अगर आपने ऑल पे बेल आइकन को सेलेक्ट किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद तभी जा कर के आपको 6 बजे और 8 बजे जो क्लासेस होती हैं उसकी नोटिफिकेशन 5:30 बजे और 7:30 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, आप जितना हो सके वीडियो को हाइप कर सकते हैं। हर हफ्ते आपके पास ऑप्शन आएगा हाइप करने का, तो आप वीडियो को 3 बार हाइप कर सकते हैं। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। अगर एक भी बच्चा 4 से 5 बच्चों तक शेयर करता है तो काफ़ी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोग लाइक करके कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। कोई भी डाउट होता है वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट मैं आप लोगों को टैग कर देती हूँ, साइड में दिख रहा होगा, उसमें आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप कुछ परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आगे के टॉपिक्स को कवर करूँगी और आप लोगों को पूरा का पूरा यूनिट डिटेल में पढ़ाऊँगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ कराने वाली हूँ। ठीक, गुड बाय एंड स्टे सेफ।